नूरपुर एक छोटा सा गांव था जो एक बल की धार के किनारे बसा हुआ था। यहाँ ज्यादातर लोग खेती करते या मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना घर चलाते थे। गांव के किनारे मिट्टी से बने छोटे से घर में रहता था सलमान। उसकी उम्र बस 14 साल थी। बचपन में ही सलमान ने अपने माँ बाप को खो दिया था। अब वो अपने चाचा रफीक और चाची शकीला के साथ रहता था, लेकिन वो घर उसका कभी अपना नहीं लगा। हर सुबह घर में सबसे पहले सलमान ही उठता था। सलमान, उठ जल्दी, आंगन साफ कर, फिर नदी किनारे से मिट्टी ले आ, आज बर्तन बनाने हैं। जी चाची, अभी लाता हूँ। सलमान बिना कुछ कहे अपना काम शुरू कर देता। नदी किनारे जाकर मुलायम मिट्टी खोदता, उसे साफ करता और घर ले आता। फिर वो चाक पर बैठकर अपने हाथों से छोटे छोटे घड़े, दिए और सुराहियां बनाता। हर बर्तन पर बारीक नक्काशी उसकी अपनी पहचान थी। गांव के लोग अक्सर उसका काम देखकर रुक जाते। अरे वाह, ये सुराही तो बहुत खूबसूरत बनाई है, बिल्कुल शहर वाली लगती है। इतना हुनर है इस लड़के में, बड़ा होकर तो कमाल कर देगा। लेकिन तारीफ करने वाले खरीदने के वक्त पूरी तरह बदल जाते। 5 रुपए? अरे इतने में तो शहर से नया मिल जाए, 2 रुपए में दे दे बस। सलमान कुछ पल घड़े की तरफ देखता, फिर चुपचाप मुस्कुरा देता। ठीक है चाचा, ले जाइए। शाम को जैसे ही वो घर लौटता, चाची तुरंत उससे पूछती, कितने पैसे कमाए आज? जी चाचा, 80 रुपए मिले। चाची तुरंत उसके हाथ से सारे पैसे छीन लेती। जा, पीछे रखी बासी रोटी खा ले। सलमान बिना कुछ बोले रोटी उठाकर बाहर बैठ जाता। उसे इस सब की आदत पड़ चुकी थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कल की सुबह उसकी जिंदगी में ऐसा इंसान आने वाला है जो उसकी मेहनत की असली कीमत पहचानेगा। अगली सुबह सलमान अपने बनाए हुए 10 नए घड़े और सुराहियां लेकर शहर वाले बाजार पहुंचा। इस बार उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत की थी। कई लोग आते, बर्तन देखते और आगे बढ़ जाते। दोपहर होने को आई। सलमान अपना सामान समेटने ही वाला था कि तभी एक बुजुर्ग शख्स वहां आकर रुके। सफेद कुर्ता, चेहरे पर नर्म मुस्कान। उन्होंने एक एक बर्तन को बड़े ध्यान से उठाकर देखा। बेटा, ये सब तुमने खुद बनाया है? जी बाबा, अपने ही हाथों से। बुजुर्ग ने एक सुराही पलटकर उसकी नक्काशी बारीकी से देखी। नाम क्या है तुम्हारा? सलमान। और आपका बाबा? मैं यूसुफ शेख हूँ। शहर में मिट्टी के बर्तनों और सजावटी सामान की दुकान चलाता हूँ। सलमान हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगा। ये सारे 10 बर्तन मुझे चाहिए। सलमान को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। सारे? जी, कुल मिलाकर 300 रुपए हुए बाबा। यूसुफ जी ने जेब से पैसे निकाले और सलमान के हाथ में 600 रुपए रख दिए। बाबा, आपने ज्यादा पैसे दे दिए हैं। नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी मेहनत की सही कीमत दी है। सलमान की आंखें नम हो गईं। शायद जिंदगी में पहली बार किसी ने उसकी मेहनत की असली इज्जत की थी। लेकिन उसे अभी तक नहीं पता था कि ये मुलाकात सिर्फ बर्तनों की नहीं, बल्कि उसकी पूरी किस्मत बदलने की शुरुआत थी। अगले हफ्ते सलमान फिर अपने बनाए हुए नए बर्तन लेकर बाजार पहुंचा। कुछ ही देर बाद यूसुफ जी भी वहां आ गए। उन्होंने नए बर्तन देखे और मुस्कुरा दिए। वाह बेटा, इस बार तो पहले से भी बेहतर बनाए हैं। मैंने आपकी बात याद रखी थी बाबा, इस बार और मेहनत की है। यूसुफ जी ने सारे बर्तन तुरंत खरीद लिए। फिर कुछ पल रुककर बोले, सलमान, एक बात पूछूं? जी बाबा। क्या तुम हमेशा इसी गांव में रहना चाहते हो? सलमान कुछ पल चुप रहा। चाहता तो नहीं बाबा, लेकिन मेरे पास और कोई जगह भी नहीं है। अगर मैं तुम्हें शहर ले चलूं तो? शहर? हाँ, मेरी दुकान है, मुझे एक मेहनती और ईमानदार लड़के की जरूरत है।
तुम दुकान पर काम करोगे, नए नए बर्तन बनाओगे, रहने खाने की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन चाचा चाची मानेंगे या नहीं? पहले उनसे बात करते हैं, अगर वो मान गए तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। सलमान ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसके लिए भी एक नया रास्ता खुल रहा है। उसी शाम यूसुफ जी सलमान के घर पहुंचे। चाचा और चाची ने उन्हें देखते ही चारपाई पर बिठाया। कहिए साहब, कैसे आना हुआ? मैं सलमान को अपने साथ शहर ले जाना चाहता हूँ। दुकान पर काम सीखेगा और अच्छी कमाई भी होगी। चाचा और चाची एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ पल बाद चाचा बोले, ले जाना है तो ले जाइए, लेकिन मुफ्त में नहीं। ये हमारे घर का लड़का है, हमने इसे पाला है। 500 रुपए दीजिए, फिर जहाँ चाहे ले जाइए। सलमान के चेहरे का रंग उड़ गया। चाचा, मैं कोई सामान नहीं हूँ। चुप, हमने तुझे बड़ा किया है, अब हमारी मर्जी चलेगी। इंसान की कीमत पैसों से नहीं लगाई जाती। तो फिर सलमान कहीं नहीं जाएगा। यूसुफ जी बिना बहस किए उठ गए। जाते जाते उन्होंने सलमान की तरफ देखा। हिम्मत मत हारना बेटा, हर मुश्किल का एक रास्ता होता है। सलमान उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसे समझ आ गया था कि अब उसकी सबसे बड़ी लड़ाई गरीबी से नहीं, बल्कि अपने ही घरवालों से होने वाली थी। अगली सुबह सलमान हमेशा की तरह चाक पर मिट्टी चढ़ा रहा था। तभी उसने घर के अंदर से चाचा चाची की बातें सुनी। सुनो जी, सलमान अब बड़ा हो गया है। हाँ, अब इससे और ज्यादा काम करवाना होगा। मेरे रिश्तेदार के कस्बे में एक पुरानी भट्टी है। मालिक बूढ़ा है, मजदूर चाहिए। सलमान को वहीं भेज देंगे। और उसकी पूरी मजदूरी हम लेंगे, उसे बस खाना मिल जाएगा। सलमान ये सुनकर वहीं रुक गया। उसने धीरे से अंदर आकर पूछा, चाचा, आपने मुझसे पूछे बिना ही फैसला कर लिया? तुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं वहां नहीं जाना चाहता। तेरी इच्छा कोई मायने नहीं रखती, जहां कहेंगे वहीं जाएगा। मैं अपनी मेहनत से अपना काम करना चाहता हूँ। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। सलमान की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो समझ चुका था कि इस घर में उसकी मेहनत की कोई कीमत नहीं है। दोपहर में सलमान अकेला नदी किनारे बैठा था। तभी पीछे से आवाज आई। सलमान? सलमान तुरंत खड़ा हो गया। बाबा, आप? क्या हुआ? सलमान ने सारी बात बता दी। कैसे चाचा उसकी कमाई छीन लेते हैं, कैसे उसे जबरदस्ती दूसरी जगह भेजना चाहते हैं। यूसुफ जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, सलमान, एक बात बताऊं? जिंदगी बदलने के लिए कभी कभी सबसे कठिन फैसला लेना पड़ता है। लेकिन मैं करूं क्या बाबा? अगर एक दिन तुम्हें अपने सपनों और इस घर में से किसी एक को चुनना पड़े, तो क्या चुनोगे? मैं अपनी मेहनत और अपना सपना चुनूंगा बाबा। यही हिम्मत एक दिन तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। सलमान के चेहरे पर फिर से उम्मीद लौट आई। उसे नहीं पता था कि बहुत जल्द उसे सचमुच ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अगले दिन सुबह सलमान नदी किनारे से मिट्टी लेकर घर पहुंचा। घर के अंदर कुछ अनजान लोग बैठे थे। अरे सलमान, इधर आ। सलमान चुपचाप उनके सामने खड़ा हो गया। उनमें से एक आदमी उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। काम तो कर लेता है ना ठीक से? दिन रात काम करता है, कभी मना नहीं करता। सलमान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेहमानों के जाने के बाद उसने पूछा, चाचा, ये लोग कौन थे? अगले हफ्ते से तू उनके साथ जाएगा, वहीं भट्टी पर काम करेगा। हर महीने तेरी पूरी मजदूरी हमें मिलेगी। लेकिन मैंने तो मना किया था चाचा। तेरी मर्जी नहीं चलेगी यहाँ। मैं अपनी मेहनत की कमाई खुद कमाना चाहता हूँ चाचा। बहुत बोलने लगा है तू। सलमान ने पहली बार महसूस किया, अगर आज भी चुप रहा तो पूरी जिंदगी दूसरों के लिए ही जीता रहेगा। उस शाम सलमान अपनी छोटी सी गठरी बांध रहा था। उसमें सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े
कुछ मिट्टी के औजार और उसके माता पिता की एक पुरानी तस्वीर थी। माँ, बाबा, मुझे माफ करना। मैं भाग नहीं रहा, मैं अपनी जिंदगी बनाने जा रहा हूँ। फैसला कर लिया? हाँ बाबा, अगर आज नहीं गया तो कभी नहीं जा पाऊंगा। डर तो नहीं लग रहा? लग रहा है बाबा, लेकिन सपने डर से बड़े होते हैं। दोनों चुपचाप गांव की पगडंडी पर चल पड़े। सलमान ने एक बार पीछे मुड़कर अपना गांव देखा। वही खेत, वही पेड़, वही छोटा घर जहां उसने बचपन बिताया था। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन इस बार उसके कदम नहीं रुके। उसे नहीं पता था शहर में उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है, लेकिन एक बात तय थी, आज से उसकी नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। सलमान और यूसुफ जी कई घंटों की यात्रा के बाद शहर पहुंचे। सलमान पहली बार इतना बड़ा शहर देख रहा था। बाबा, यहाँ तो सब कुछ कितना अलग है। शुरुआत में सबको ऐसा ही लगता है, धीरे धीरे यही जगह अपना घर लगने लगती है। दोनों एक दुकान के सामने रुके। बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था, शेख मिट्टी कला केंद्र। अंदर तरह तरह के सजे हुए घड़े, गुलदान, दिए और सजावटी मूर्तियां रखी थी। सलमान की आंखें चमक उठीं। आज से यही तुम्हारी कर्म भूमि है। तभी दुकान का पुराना कारीगर रशीद बाहर आया। नमस्ते मालिक। रशीद, ये सलमान है, आज से हमारे साथ काम करेगा। रशीद ने सलमान को ऊपर से नीचे तक देखा। इतना दुबला पतला लड़का मिट्टी का काम करेगा? हाथ देखकर इंसान का हुनर मत आंका करो रशीद। रशीद चुप हो गया। सलमान ने दुकान के अंदर कदम रखा। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका। अगली सुबह दुकान खुलते ही यूसुफ जी सलमान को कार्यशाला में ले गए। उन्होंने चाक पर अध बना एक गुलदान सामने रखा। इसे पूरा कर सकते हो? जी, कोशिश करूंगा बाबा। रशीद और दूसरे कारीगर दूर खड़े होकर उसे देखने लगे। अभी पता चल जाएगा कितना बड़ा उस्ताद है। सलमान ने बिना कुछ बोले चाक घुमाना शुरू किया। धीरे धीरे मिट्टी को आकार दिया, किनारे बराबर किए और अंत में हाथ से बारीक नक्काशी बना दी। करीब 1 घंटे बाद उसने तैयार गुलदान यूसुफ जी के सामने रख दिया। कमाल कर दिया बेटा। दुकान के बाकी कारीगर भी हैरान रह गए। इतना साफ काम ये कैसे कर लिया? गांव में यही काम करके बड़ा हुआ हूँ। उसी समय एक ग्राहक दुकान में आया। उसकी नजर सीधे सलमान के बनाए गुलदान पर पड़ी। मुझे यही गुलदान चाहिए। सलमान के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन दुकान में कोई ऐसा भी था जिसे सलमान की बढ़ती तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। ग्राहक सलमान की बनाई गुलदान खरीदकर खुशी खुशी चला गया। यूसुफ जी भी बहुत खुश थे। सलमान, आज तुम्हारी वजह से ग्राहक बिना मोल भाव किए सामान खरीद कर गया। शुक्रिया बाबा, मैं बस अपना काम ठीक से करना चाहता हूँ। पास खड़ा रशीद ये सब देख रहा था। उसे कई साल हो गए थे दुकान में काम करते हुए, लेकिन आज पहली बार किसी नए लड़के की इतनी तारीफ हो रही थी। दोपहर में सभी कारीगर खाना खाने बैठे। सलमान, तुम्हें तो आते ही मालिक का खास आदमी बना दिया गया। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ। सीख रहे हो या सबको पीछे छोड़ने आए हो? सलमान मुस्कुराकर चुप हो गया। शाम को दुकान बंद होने लगी। रशीद ने चुपके से सलमान के औजारों का डिब्बा दूसरी जगह छिपा दिया। अगली सुबह सलमान अपने औजार ढूंढने लगा। मेरे औजार कहाँ गए? काम पर आया है और अपने औजार भी नहीं संभाल सकता। उसी समय यूसुफ जी आ गए। उन्होंने दूसरा औजारों का सेट सलमान को देते हुए कहा, काम पर ध्यान दो बेटा, मेहनत करने वाला
कभी नहीं हारता। दोपहर में एक अमीर ग्राहक दुकान में आया। मेरे नए घर के लिए 30 बड़े गुलदान और 20 सजावटी दिए चाहिए, लेकिन डिजाइन बिल्कुल अलग होनी चाहिए। यूसुफ जी सोच में पड़ गए। इतना बड़ा ऑर्डर पहले कभी नहीं मिला था। उन्होंने सलमान की ओर देखा। सलमान, क्या तुम एक नई डिजाइन बना सकते हो? जी, मैं कोशिश करता हूँ बाबा। वो तुरंत कागज और पेंसिल लेकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने एक सुंदर डिजाइन बनाकर यूसुफ जी को दिखाई। वाह, बिल्कुल यही चाहिए। अगर सामान ऐसा ही बना तो मैं पूरा ऑर्डर यहीं दूंगा। ग्राहक ने वहीं एडवांस पैसे दे दिए। दुकान में खुशी का माहौल था, लेकिन रशीद के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वो मन ही मन सोच रहा था, अगर सलमान ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो एक दिन मालिक का सबसे भरोसेमंद आदमी वही बन जाएगा। अगले दिन से पूरे ऑर्डर पर काम शुरू हो गया। यूसुफ जी ने सभी कारीगरों को काम बांट दिया। रशीद, मिट्टी तैयार करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सलमान, तुम डिजाइन और आकार का काम संभालो। दोपहर में यूसुफ जी किसी जरूरी काम से बाहर चले गए। मौका मिलते ही रशीद गोदाम में गया और अच्छी मिट्टी की जगह कुछ पथरीली कमजोर मिट्टी मिला दी। थोड़ी देर बाद सलमान ने बिना ध्यान दिए उसी मिट्टी से काम शुरू कर दिया। चाक पर घुमाते ही एक गुलदान की दीवार टूट गई। ये कैसे हो गया? उसने दूसरी मिट्टी उठाई। वो भी अंदर से भुरभुरी थी। क्या हुआ सलमान, काम रुक क्यों गया? मिट्टी ठीक नहीं है या काम करने वाला ठीक नहीं है? इतने में यूसुफ जी वापस आ गए। उन्होंने टूटा हुआ गुलदान देखा। क्या परेशानी है? सलमान ने मिट्टी उन्हें दिखाई। यूसुफ जी ने ध्यान से देखी। ये मिट्टी तो खराब है। इसे किसने मिलाया? दुकान में सन्नाटा छा गया। रशीद ने तुरंत नजरें झुका ली। शायद गलती से आ गई होगी बाबा। यूसुफ जी ने सलमान की तरफ देखा। उन्हें महसूस हुआ, सलमान सिर्फ अच्छा कारीगर ही नहीं बल्कि अच्छा इंसान भी है। शाम को काम पूरा होने के बाद यूसुफ जी ने सलमान को अपने कमरे में बुलाया। सलमान, तुम जानते थे दाश्ती किसकी थी? जी, शायद समझ गया था बाबा। फिर तुमने नाम क्यों नहीं लिया? अगर बिना सबूत किसी पर इल्जाम लगाऊंगा तो मैं भी गलत हो जाऊंगा। इसी ईमानदारी की वजह से मुझे तुम पर भरोसा है। उन्होंने दराज से एक लिफाफा निकाला। ये इस महीने की तुम्हारी मजदूरी है और साथ में बोनस भी। बोनस? लेकिन मैंने तो अभी काम शुरू ही किया है। बोनस मेहनत का नहीं, भरोसे का है। मैं वादा करता हूँ बाबा, आपका विश्वास कभी नहीं टूटने दूंगा। बाहर खड़ा रशीद ये सब सुन रहा था। अब उसकी जलन पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। कुछ दिन बाद दुकान में बहुत भीड़ थी। सलमान ग्राहकों को सामान दिखा रहा था। तभी बाहर से दो लोग दुकान के सामने आकर रुक गए। सलमान ने जैसे ही उनकी तरफ देखा, उसके कदम वहीं रुक गए। वे उसके चाचा और चाची थे। तो तू यहाँ छिपा बैठा है, बिना बताए घर से भाग आया? जरा भी शर्म नहीं आई? मैं यहाँ काम करता हूँ चाचा। तभी यूसुफ जी बाहर आए। क्या बात है? ये लड़का हमारा है, इसे अभी हमारे साथ भेजिए। सलमान, कोई सामान नहीं है। जहाँ रहना चाहे वहीं रहेगा। हमने इसे पाला है, इस पर हमारा हक है। आपने मुझे नहीं पाला चाचा, सिर्फ मुझसे काम करवाया है। दुकान में खड़े सभी लोग चुपचाप ये सब सुन रहे थे। चाचा गुस्से से सलमान को घूरने लगे। चल घर, बहुत शहर घूम लिया। मैं अब बच्चा नहीं हूँ चाचा, अपना फैसला खुद कर सकता हूँ। हमारे खिलाफ बोलने की हिम्मत कहाँ से आ गई? जिस दिन आपने मेरी मेहनत की कमाई छीनना बंद नहीं किया, उसी दिन आपने मुझे खो दिया था। सलमान अब यहाँ सम्मान के साथ काम करता है, इसे मजबूर करने की कोशिश मत कीजिए। चाचा ने चारों तरफ देखा। उन्हें समझ आ गया कि अब कोई उनकी बात का साथ नहीं देगा। ठीक है, आज जा रहे हैं, लेकिन याद रखना, एक दिन तुझे वापस आना ही पड़ेगा। दोनों गुस्से में वहाँ से चले गए। सलमान ने राहत की सांस ली। आज तुमने डर पर जीत हासिल की है बेटा।
लेकिन उसे नहीं पता था ये मुलाकात सिर्फ शुरुआत थी। उसके चाचा चाची अभी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। अगले दिन सुबह दुकान खुली ही थी कि एक बड़ी गाड़ी दुकान के सामने आकर रुकी। उसमें से एक सज्जन उतरे। यूसुफ जी हैं? जी कहिए। मैं शहर की नई मस्जिद कमेटी की तरफ से आया हूं। हमें 60 बड़े गमले, 40 दिए और मीनार की सजावट के लिए मिट्टी की टाइलें चाहिए। ये सुनकर सभी कारीगर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। इतना बड़ा ऑर्डर पहले कभी नहीं मिला था। काम समय पर हो जाएगा। ग्राहक के जाने के बाद उन्होंने सभी को बुलाया। दोस्तों, ये ऑर्डर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सलमान, इस पूरे काम की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। मालिक, ये अभी नया है, इतना बड़ा काम कैसे संभालेगा? मुझे सलमान की मेहनत और ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। बाबा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, विश्वास रखो। सलमान ने सिर हिलाया। उसे पता था अब ये सिर्फ एक ऑर्डर नहीं, उसके भविष्य की सबसे बड़ी परीक्षा थी। अगले ही दिन से सभी कारीगर काम में जुट गए। सलमान सबसे पहले दुकान पहुंचता और सबसे आखिर में घर लौटता। लेकिन इस बार वो अकेले काम नहीं कर रहा था। करीम भाई, आप गमलों की मिट्टी तैयार कर दीजिए। ठीक है। इरफान भाई, आप टाइलों को अच्छी तरह घिस लीजिए। वो हर किसी से सम्मान से बात करता। कोई गलती करता तो डांटने की बजाय समझाता। ये देखकर बाकी कारीगर भी खुश रहने लगे। दूर खड़ा राशिद ये सब देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि सलमान सबसे लड़ाई करेगा, लेकिन उल्टा सभी लोग उसकी मदद करने लगे। शाम को यूसुफ जी पूरे काम का निरीक्षण करने आए। उन्होंने देखा कि आधा काम समय से पहले पूरा हो चुका है। बहुत बढ़िया। काम करने में कोई परेशानी तो नहीं? नहीं मालिक, सलमान सबको साथ लेकर चल रहा है। ऐसा साथी पहली बार मिला है। राशिद चुपचाप ये सब सुनता रहा। उसके मन में फिर वही बात चल रही थी। अगर सलमान ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो एक दिन ये दुकान उसी की हो जाएगी। ऑर्डर पूरा होने में अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। सारे गमले, दिए और टाइलें लगभग तैयार थीं। रात को दुकान बंद होने से पहले यूसुफ जी ने कहा, कल आखिरी रंग रोगन होगा, उसके बाद सामान भेज देंगे। जी बाबा, सब समय पर तैयार हो जाएगा। सभी कारीगर घर चले गए, लेकिन राशिद कुछ देर बाद चुपके से वापस दुकान में आया। उसने तैयार गमलों को हल्के से टकराकर दरारें डाल दी। कुछ दियों को भी तोड़ दिया। कल जब ये टूटेंगे तो सारा दोष सलमान पर आएगा। ये कैसे हो गया? बाकी कारीगर भी घबरा गए। कल तक तो सब ठीक था। इसी समय यूसुफ जी वहां पहुंचे। उन्होंने टूटे गमले देखे। किसी ने इनके साथ छेड़छाड़ की है। दुकान में सन्नाटा छा गया। सलमान ने तुरंत कहा, बाबा चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर आज ही सब ठीक कर देंगे। उसने किसी का नाम नहीं लिया, बस काम में लग गया। दोस्तों, अगर हम सब साथ काम करेंगे तो शाम तक सब ठीक हो जाएगा। हम तुम्हारे साथ हैं। चलो काम शुरू करते हैं। सभी बिना रुके काम करने लगे। सलमान हर गमला खुद जांच रहा था। जहां कमी मिलती उसे तुरंत ठीक कर देता। शाम होने तक पूरा ऑर्डर फिर से तैयार हो गया। उसी समय मस्जिद कमेटी के लोग सामान लेने आ गए। उन्होंने एक एक गमला और टाइल ध्यान से देखी। बहुत बढ़िया काम है। ऐसी मजबूत फिनिश की उम्मीद नहीं थी। अब से हमारा सारा सामान आप ही बनाएंगे। यूसुफ जी की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। इस सफलता का सबसे बड़ा श्रेय सलमान को जाता है। सभी कारीगरों ने ताली बजाई। सिर्फ राशिद चुप खड़ा था। उसे समझ आ गया था, हर बार उसकी चाल सलमान की मेहनत के सामने हार जाती है। कुछ महीनों बाद दुकान की पहचान पूरे शहर में होने लगी। एक दोपहर एक युवती अपनी माँ के साथ दुकान पर आई। उसका नाम आयशा था। नमस्ते, हमें घर की सजावट के लिए गमले और दिए चाहिए। जरूर बेटी। सलमान, इन्हें डिजाइन दिखाओ। आइए मैडम। सलमान ने अलग अलग डिजाइन दिखाए। आयशा हर डिजाइन ध्यान से देख रही थी। ये सब किसने बनाया है?
जी मैंने। बहुत सुंदर काम है। शुक्रिया। आयशा और उसकी माँ ऑर्डर देकर चली गईं। उसी रात यूसुफ जी को अचानक सीने में दर्द होने लगा। सलमान तुरंत उन्हें अस्पताल ले गया। इनकी उम्र ज्यादा है, इन्हें अब आराम की जरूरत है। सलमान, अब दुकान की जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी होगी। नहीं बाबा, आप ठीक हो जाएंगे। हर इंसान हमेशा साथ में ही रहता बेटा। उन्होंने दुकान की चाबियां सलमान के हाथ में रख दी। मैंने तुम्हें सिर्फ काम करते नहीं देखा, मैंने तुम्हें परिवार की तरह अपनाया है। आप मेरे लिए बाबा जैसे हैं। और तुम मेरे लिए बेटे जैसे हो। एक दिन डॉक्टर फिर जांच करने आए। कुछ देर बाद वो बाहर निकले और धीरे से सिर झुका लिया। डॉक्टर साहब, बाबा कैसे हैं? हमें अफसोस है, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। ये सुनते ही सलमान की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन उसने सिर्फ अपने मालिक को नहीं, अपने बाबा समान इंसान को खो दिया था। जनाजे के 2 दिन बाद एक वकील दुकान पर पहुंचे। क्या सलमान यही है? जी, मैं ही हूँ। यूसुफ जी ने अपने जाने से पहले एक वसीयत तैयार करवाई थी। दुकान में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। वकील ने वसीयत पढ़नी शुरू की। मेरी दुकान, कार्यशाला और ये घर मैं सलमान के नाम करता हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये उनका अपना फैसला था। फिर वकील ने एक लिफाफा सलमान को दिया। उसमें यूसुफ जी का लिखा हुआ खत था। सलमान ने कांपते हाथों से खत खोला। उसमें लिखा था, प्रिय सलमान, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो समझ लो मैं इस दुनिया में नहीं हूं। मुझे अपने बेटे का सुख कभी नहीं मिला, लेकिन तुमने वो कमी पूरी कर दी। इस दुकान को हमेशा ईमानदारी से चलाना, कभी घमंड मत करना और जरूरतमंद की मदद जरूर करना। मुझे पूरा विश्वास है तुम मेरी मेहनत और नाम दोनों को आगे बढ़ाओगे। तुम्हारा यूसुफ। बाबा, मैं आपका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। यूसुफ जी के जाने के बाद सलमान ने पूरी ईमानदारी से दुकान संभालनी शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में दुकान पहले से भी ज्यादा चलने लगी। कुछ महीने बाद शेख मिट्टी कला केंद्र शहर की सबसे भरोसेमंद दुकानों में गिना जाने लगा। एक दिन आयशा फिर अपनी माँ के साथ दुकान पर आई। नमस्ते सलमान जी, आपकी बनाई सजावट पूरे घर में सबको पसंद आई। ये सुनकर बहुत खुशी हुई। धीरे धीरे आयशा और उसकी माँ दुकान पर आने लगी। एक दिन आयशा की माँ ने सलमान से कहा, बेटा, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो हम चाहते हैं कि आयशा की शादी तुमसे हो। सलमान कुछ पल चुप रह गया। उसने कभी अपने बारे में ऐसा सोचा ही नहीं था। अभी तो मैं खुद को शादी के लिए बहुत छोटा समझता हूँ। अगर आप चाहें तो अभी आयशा से मेरी सगाई कर दें। शादी कुछ साल बाद कर लेंगे। सलमान की बात सुनकर आयशा की माँ मुस्कुरा दी। उन्हें सलमान की समझदारी और सच्चाई अच्छी लगी। कुछ समय बाद सलमान की कामयाबी की खबर उसके गांव तक पहुंच गई। चाचा और चाची को पता चला कि अब सलमान एक बड़ी दुकान का मालिक है। दोनों तुरंत शहर पहुंच गए। दुकान के बाहर लगा बड़ा बोर्ड देखकर चाची की आंखें चमक उठीं। देखो जी, कितनी बड़ी दुकान है। अब समझ आया इतने पैसे कहां से आए। दोनों दुकान के अंदर पहुंचे। सलमान ग्राहकों से बात कर रहा था। उसने चाचा चाची को देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। अरे बेटा, हमें पहचान लिया? जी, पहचान लिया। हम तो तुम्हें लेने आए हैं, आखिर हम ही तो तुम्हारे अपने हैं। तभी आयशा भी वहां आ गई। वो चुपचाप सलमान के पास खड़ी हो गई। वाह सलमान, इतनी बड़ी दुकान, हमें तो तुम पर गर्व है। शुक्रिया। बेटा, जो कुछ हुआ उसे भूल जा। आखिर परिवार में छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। छोटी मोटी बातें? जब मैं भूखा सोता था
क्या वो छोटी बात थी? जब मेरी मेहनत की पूरी कमाई आप ले लेते थे, क्या वो भी मजबूरी थी? चाचा के पास कोई जवाब नहीं था। दुकान में खड़े कारीगर भी सब सुन रहे थे। आज मैं यहाँ अपनी मेहनत, बाबा के भरोसे और अच्छे लोगों की वजह से खड़ा हूँ, किसी के एहसान की वजह से नहीं। बेटा, अब हम बूढ़े हो गए हैं, गांव में बहुत परेशानी है। सोचा था अब हम सब साथ रहेंगे। सलमान समझ गया कि उनकी असली नजर दुकान पर है। अगर आपको सच में मदद चाहिए तो मैं हर महीने खर्च भेज दूंगा। हमें पैसे नहीं चाहिए, इस दुकान में हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। आखिर तुम हमारे घर में पले बड़े हो। दुकान में सन्नाटा छा गया। आयशा ने सलमान की ओर देखा। घर वो होता है जहाँ प्यार और सम्मान मिले, जहाँ इंसान को बोझ समझा जाए। वो सिर्फ रहने की जगह होती है। मतलब तुम हमें कुछ नहीं दोगे? मैं इंसानियत के नाते मदद कर सकता हूँ, लेकिन अपनी मेहनत और बाबा की अमानत किसी को नहीं दे सकता। चाचा और चाची एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ आ गया, आज सलमान पहले वाला डरा हुआ लड़का नहीं रहा। सलमान, एक बार सोच ले, हम तेरे अपने हैं। अपने वो होते हैं जो मुश्किल समय में साथ खड़े हों। हमसे गलती हो गई थी बेटा। अगर उस समय बाबा मेरा हाथ न पकड़ते तो आज भी मैं किसी के लिए मजदूरी कर रहा होता। दुकान के सभी कारीगर चुपचाप ये बातचीत सुन रहे थे। राशिद भी वहीं खड़ा था। वो आगे बढ़ा। मालिक, आज मुझे भी एक बात कहनी है। सलमान उसकी तरफ देखने लगा। मैंने कई बार आपके खिलाफ चाल चली, खराब मिट्टी रखी, औजार छिपाए, लेकिन आपने कभी मेरा अपमान नहीं किया। गलती हर इंसान से होती है राशिद भाई, उसे सुधारना सबसे बड़ी बात है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। हम सब मिलकर बाबा का सपना आगे बढ़ाएंगे। ये देखकर चाचा और चाची समझ गए कि जिस लड़के को वो कमजोर समझते थे, वो आज अपने संस्कारों से सबसे अमीर इंसान बन चुका था। दोनों बिना कुछ कहे वहां से लौट गए। कुछ महीने बाद शेख मिट्टी कला केंद्र शहर की सबसे भरोसेमंद दुकानों में गिना जाने लगा। सलमान ने दुकान के बाहर एक नया बोर्ड लगवाया। उस पर लिखा था, मेहनत की कीमत हमेशा मिलती है। सीख, जिंदगी में हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर मेहनत, ईमानदारी और सही फैसले साथ हों, तो इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। We hope you enjoyed the story. Don't forget to like and share. See you next time.